स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का ओनली सक्सेस के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम लोग करंट अफेयर की बिल्कुल रेगुलर चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो लोग चर्चा करने वाले हैं। देख रहे हैं ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये किसका है? ये साइक्लोन का है। किसका है? साइक्लोन का दृश्य है। तो कुछ प्रमुख चक्रवात 2024 में जिन्होंने कुछ अलग देशों के प्रमुख तटों को और जनता के मध्य तबाही का मंजर बयां किया है, उन साइक्लोन के बारे में हम लोगों को आज अध्ययन करना है। दोस्त ये मंजर आप सैटेलाइट पिक्चर देख रहे हैं और ये जब किसी तट से टकराता होगा और उसके आसपास की आबादी को क्या मुश्किलें झेलनी पड़ती होंगी, यह केवल महसूस किया जा सकता है या जो वहाँ रहते हैं उनके जीवन से पूछ सकते हैं आप। तो शुरुआत करते हैं दोस्त, हम लोग बिना विलंब किए ही चर्चाओं में रखते हैं कि हाल में ही चीन में सुपर टाइफून यागी ने तबाही मचाया है। चीन के ग्वांगडोंग व हैनान प्रांत में ये चक्रवात आया था जिसका नाम था टाइफून यागी और बहुत ज़्यादा व्यापक गति रूप से वहाँ आया। बात करें 2024 के कुछ प्रमुख चक्रवातों की जिन्होंने उन देशों में बड़ा तबाही मचाया है, उनके नाम हम लोग जानने का प्रयास करें। सांसान चक्रवात ये पर आपका जापान में आया है। एम्पिल चक्रवात जो है यह जापान में है। अल्बारो यह मेडागास्कर पर आया था और कहते हैं हिंद महासागर का ये पहला चक्रवात था अल्बारो। रेमल ये बंगाल की खाड़ी में आया था और इसका नामकरण रेमल किसने किया था? ओमान देश ने किया था। असना चक्रवात जो है ये अरब सागर में आया और इसका नामकरण किसने किया था? पाकिस्तान ने किया था। दोस्त चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक गर्मी वाले जिन्हें हम लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, एक ठंडी वाले होते हैं जिन्हें हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। अब बात करते हैं कि दुनिया में कुछ प्रमुख चक्रवात जिन देशों में आते हैं उन देश में इन्हें किस नाम से जानते हैं। वागियो नाम से चक्रवात को हम लोग कहाँ जानते हैं? फिलीपींस में। हरिकेन चक्रवात यूएसए में देखा जाता है। टाइफून चक्रवात चीन और जापान में। बिली चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में। भारत में इसे चक्रवात ही कहते हैं। टॉर्नेडो चक्रवात अमेरिका में कैरिबियन सागर के तटों पर व्यापक प्रभाव करते हुए देखा जाता है। अगली खबरों में बिल्कुल हम लोग शामिल कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी को। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 3D वैदिक संग्रहालय खोला जाएगा। वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा और ये कहाँ खोला जाएगा? तो वाराणसी के ही संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। ये 2024 की जानकारी है जहाँ पर स्थापित किया जाएगा। अब वाराणसी बड़े हमेशा चर्चा में ही रहता है क्योंकि मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र भी है वाराणसी और वाराणसी हमारी सांस्कृतिक नगरी भी रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पर G20 सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक अगस्त 2023 में हुई थी। काशी तेलुगु संगमम 2023 का आयोजन भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ था। MV निषाद राज नौका की शुरुआत कहाँ किया गया है? वाराणसी में, और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बात करते हैं वाराणसी की ही कि वाराणसी में ही पुष्करालु उत्सव का आयोजन किया गया है 2023 में, जिसे हम लोग गंगा पुष्करम नाम से जाना जाता है। दोस्त वाराणसी में ही स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस मंदिर की खासियत क्या है कि ये 7 मंजिले का मंदिर है और इसकी ऊंचाई लगभग 108 फीट है और कहा जाता है कि ये सबसे ऊंचा लगभग दुनिया का ध्यान केंद्र वाला ये मंदिर है और इसकी दीवारों पर लगभग 4000 दोहे लिखे गए हैं जिसमें रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद तमाम ग्रंथों की विशेष जानकारियाँ इसमें लिखी गई हैं और बताते हैं कि इस मंदिर पर महर्षि सदाफल देव के उपदेश और शिक्षाओं का प्रतीक माना गया है। अब बात करते हैं हम लोग 3D प्रिंटेड का। 3D प्रिंटेड बात करें कि देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल कहाँ बनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। देश का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में। देश का पहला 3D प्रिंटेड हाउस IIT मद्रास ने तैयार किया है। देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में खोला गया है। देश का पहला ह्यूमन कॉर्निया 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया IIT हैदराबाद ने बनाया है। और बात करें देश का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद दुनिया का, तो ये सऊदी अरब में बनाया गया है। अब 3D प्रिंटेड क्या होता है? तो कुछ इसी आकार का ये 3D है और ये इसी आकार में बनते हैं जिसके शेप लगभग बराबर नहीं होते हैं, तो ये 3D है। बात करते हैं अगली जानकारियों के संदर्भ में दोस्त कि प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत में जल संचय जन भागीदारी की शुरुआत की है 6 दिसंबर 2024 को। इसका उद्देश्य क्या है
कि जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। स्वाभाविक है कि जल बिना जीवन संभव नहीं है। जल की सुरक्षा हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि अगर जल की सुरक्षा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां बिना जल के ही धरती से समाप्त हो जाएंगी। और इसकी शुरुआत वहां से की है। जल के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें कुछ स्टैटिक्स पोर्शन का, तो दोस्त भारत में सबसे पहले जल बजट तैयार करने वाला आपका राज्य कौन सा है? केरल। और विश्व जल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाते हैं, और पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 1993 से। भारत में जल पुरुष किसे कहते हैं? वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और अभी संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी जल पर विशेष पहल की है। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला जल सम्मेलन कहाँ हुआ था? अर्जेंटीना में 1977 में आयोजित किया गया था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में 2023 में आयोजित किया गया है। जल संबंधी बातों पर कुछ और प्रमुख रूप से प्रकाश डालें हम लोग, जो इधर घटनाओं और खबरों में रहा है कि भारत 2023 की जल निकायों की गणना भारत में की गई है, और ये रिपोर्ट किसने तैयार किया है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने। आप सभी जानते हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। आपको कमेंट करके बताना है कि इसके मंत्री अभी वर्तमान में कौन है। इस रिपोर्ट में जल निकायों को 2 वर्गों में बांटा गया है, शहरी क्षेत्र के जल वर्ग और ग्रामीण क्षेत्र के जल वर्ग। शहरी क्षेत्र में सबसे नंबर 1 स्थान पे जल की व्यवस्था कहाँ? पश्चिम बंगाल में। नंबर 2 स्थान पर तमिलनाडु है, और तीसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है। ग्रामीण में नंबर 1 पर आपका है पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, और तीसरे स्थान पर आपका आंध्र प्रदेश है। तो आज की खबरों में इतनी ही बातें। अब कुछ हम लोग प्रैक्टिस बातें कर लें कि कुछ जो इधर पढ़े हैं उनके आंसर आपको बताने हैं, और प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वप्रथम जल बजट जारी किया है? ऑप्शन 2 ही आपके सामने रखे गए, गुजरात नंबर 1 और नंबर 2 केरल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में किस शहर में 3D वैदिक संग्रहालय खोला जाएगा? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है वाराणसी। सही ऑप्शन की प्रतीक्षा और उम्मीद की आप बताएंगे। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए तेलंगाना, और ऑप्शन बी है नई दिल्ली। तो आज की जानकारियाँ यहीं तक। पुनः एक ऐसे ही क्लास और एक ऐसे अभ्यास में हम लोग पुनः मिलते हैं दोस्त। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।